अब आज हम कर्व के न्यू टाइप सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम तो हमने जो नॉर्मल अलजेब्राइक कर्व से उनको सॉल्व किया था, ठीक है, उनके लिए कर्व ट्रेसिंग की थी। अब हम कर्व ट्रेसिंग किसके लिए करेंगे? पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होंगी? जैसे अब x है, y है, वो नॉर्मली आपको क्या नॉर्मल कोई भी वैल्यू दे रखी होती थी अलजेब्रिक कर्व्स में, एक्स वाई की फॉर्म में गिवन होती थी। बट पैरामेट्रिक में क्या होता है? x को किसी और वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमिलरली y को भी किसी और वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। और उनको कंबाइन करके एक न्यू अलजेब्राइक इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो उस न्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग ये दोनों क्या होंगी? उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है? अब देखो x किसके इक्वल है हमारा? a cos थीटा, y इक्वल है a sin थीटा, ठीक है। अब हमें पता है cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? दोनों साइड में स्क्वायर किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या होगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? वहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। वो आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपकी क्या होती है? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर के, ठीक है। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो सकती है या फिर इसमें दी हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में दे रखी हो तो हम क्या करेंगे? वही सेम है, स्क्वायरिंग, दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करके ऐड करोगे ना, तो सिमिलरली आपका यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है, तो आपको उनको क्या किस तरह से कंबाइन करके एक अलजेब्रिक कर्व में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जब पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन हो, मीन्स थीटा के फॉर्म में गिवन हो, तब हम क्या करेंगे? और आपको टी पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में गिवन हो, मतलब टी वेरिएबल की फॉर्म में गिवन हो, तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे? आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन सेम आएगी, चाहे वो आपको थीटा की फॉर्म में गिवन हो चाहे टी की फॉर्म में गिवन हो। मेथड सेम एप्लीकेबल होगा दोनों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, और यहाँ पे ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? यहाँ सेंटर क्या है आपका? सेंटर है ओरिजिन 0 0, क्योंकि आपकी जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस में h स्क्वायर y माइनस में k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r रिप्रेजेंट करता है सर्कल की रेडियस को, h और k सेंटर के पॉइंट्स होते हैं, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का, और एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाते हैं ताकि हमें कोई इक्वेशन मिल सके, ठीक है। तो h और k की वैल्यू यहाँ 0, तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हमें मिली है विद रेडियस a। क्लियर है? अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, बट इसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा? ये दोनों कांस्टेंट्स क्या है? डिफरेंट है। वहां क्या थे? कांस्टेंट सेम थे ना, तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या है? जो आपके कांस्टेंट्स डिफरेंट है, तो कांस्टेंट्स को डिवाइड में लेके आए, दोनों साइड स्क्वायर किया और फिर ऐड कर दिया। यहाँ स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई में ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर किया वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड ये हो गई। राइट हैंड साइड में क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा? 1। एक तो इस फॉर्म में गिवन हो सकती है आपको इक्वेशन, तो हम सॉल्व करके ये बना लेंगे, ठीक है। एक क्या गिवन हो सकती है आपको? ऊपर वाला ही सेम मेथड है, बस वहां पे ए की जगह पे जो वाई की वैल्यू ए के साथ लेके चल रहे थे ना, वहां अब हम बी लेके चल रहे हैं। ए की जगह एक्स किसके इक्वल है? ए 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टी स्क्वायर। वाई क्या है? 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस में टी स्क्वायर। यहाँ से ए उतार लेंगे, यहाँ से बी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सेम मेथड, ठीक है। क्लियर है? आपको इक्वेशंस गिवन होंगी,
आपको इस तरह से उसे सॉल्व करना है और फिर वही 6 पॉइंट्स को डिफाइन करना है यहाँ पे भी आपको। ये तो कर्व है, कर्व हम जो भी कर्व है उसको पैरामीट्रिक में गिवन था उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या रहेगा आपका, वही 5-6 स्टेप्स आपको फॉलो करके कर्व ट्रेसिंग दिखानी होगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपको शेप पता चल जाएगी कि आपके कर्व की शेप कैसे आएगी। अगर वो इस फॉर्म में लाई कर रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। अगर वो इस टाइप में लाई कर रहा है तो वहां बन जाएगा आपका एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्स किसके इक्वल है, किसी भी वेरिएबल के टी के स्क्वायर के, और वाई है टी माइनस में 1/3 टी क्यूब। यहां से हमने क्या किया, टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 माइनस में 1/3 टी स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर 1 माइनस में 1/3 टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। अब एक्स हमारा किसके इक्वल था, टी स्क्वायर के, तो एक्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल कर्व की इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी आती है, हमने अभी तक सॉल्व भी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब x आपका क्या दे रखा हो, a साइन स्क्वायर t, y दे रखा हो a साइन क्यूब बाय cos t। ठीक है, x को यहाँ पे पुट कर देंगे, जस्ट साइन एक्स्ट्रा है तो यहाँ बच जाएगा साइन बाय में cos, क्या हो जाएगा x टेंजेंट t, यहाँ से y बाय x की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, किस तरह से हुई, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किया, ये क्या हो गया, x हमारा किसके इक्वल था, a साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब 6 कब बन सकता है स्क्वायर का, जब क्यूब हुआ हो। ठीक है, यहाँ भी क्यूब, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ क्या है, a स्क्वायर साइन 6t, ए स्क्वायर बट ए तो एक एक्स्ट्रा है तो एक ए कम करेंगे और हम यहाँ डिवाइड में उतार लेंगे, यानी एक्स क्यूब बाय में ए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस में एक्स बाय में ए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर टी हमारा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और एक्स हमारा किसके इक्वल है, ए साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स बाय ए। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, ये यहाँ पे आ गई, तो वाई स्क्वायर इंटू में ए माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये किसकी इक्वेशन होती है, आपकी सिसॉइड की। आपको ये ध्यान रखने रिजल्ट्स की कौन सी किस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर x और y वेरिएबल्स को थीटा की फॉर्म में है और क्यूबिक पावर गिवन हो, तो आप देखो हमें वही उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं इसको, कि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1। अब क्यूब को हम स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर किसी चीज की 3 पावर है और मुझे उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, उसकी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ताकि 3 से 3 कैंसिल होके मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो दोनों साइड में हम क्या अप्लाई कर देंगे, 2/3 पावर। यहाँ भी किया, यहाँ किया, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ 2 हो गया। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड्स को ऐड कर देंगे। ऐड किया हमने तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई है, x 2/3 प्लस y 2/3। इधर भी ऐड किया तो ये तो कॉन्स्टेंट्स कॉमन आ गए हैं और इन दोनों की वैल्यू क्या बन गई, 1। तो ये किस चीज की इक्वेशन होती है हमारे पास, एस्टेरॉइड की। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे तो थे आपके कॉन्स्टेंट सेम, जैसे हमने वो सर्कल के लिए ड्रॉ की थी ना, सर्कल के लिए डिराइव की थी, वो सिमिलरली वैसे ही है। यहाँ पे कांस्टेंट्स आपके सेम थे, यहाँ कांस्टेंट्स वेरी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2/3 पावर लेंगे दोनों में, और यहाँ इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे। फिर पावर तो ऑलरेडी हम कर ही चुके थे, फिर क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे जो किसके इक्वल होता है 1। ठीक है, तो x बाय में a, y बाय में b की पावर 2/3 गिवन हो तो वो आपका a और इक्वल्स टू 1 हो, तो उस केस में क्या वो फिगर बनती है आपके पास हाइपोसाइक्लॉइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, x किसके इक्वल हो, 3at बाय में 1 प्लस में t क्यूब, और y किसके इक्वल है, 3at स्क्वायर 1 प्लस में t क्यूब। सेम है ऑलमोस्ट, बस t की एक पावर आपकी यहाँ पे क्या है, x।
यहाँ क्या हुआ, t एक्स्ट्रा था तो t को थोड़ा अलग रख लिया, ये किसकी वैल्यू थी, x की, तो y किसके इक्वल आ गया, x t। यहाँ से t की वैल्यू निकाली और इस t की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy। ये किसकी इक्वेशन है, फ्लोएम ऑफ डेस्कार्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या थी, इक्वेशंस थी। आपको इनको किस तरह से सॉल्व करना है, आपके सामने मेथड। ठीक है, सेम कॉन्स्टेंट्स है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड में लेके आएंगे, फिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है ना, और जिस भी फॉर्म में गिवन हो, जो आपको बेनिफिशियल लगे मेथड, वो आप अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, एक टाइप का इक्वेशन है इसके बाद, और इसके बाद फिर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे सिमेट्रिक 100+ था। ठीक है, पोलर फॉर्म के मीन्स पोलर है और क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, उनकी फॉर्म में हम उन 6 पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है आपकी x इक्वल है a, t प्लस में t क्यूब, y में 1 प्लस में t रेस्ट पावर 4, y इक्वल है a इंटू में t माइनस में t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस में t रेस्ट पावर 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज्ड पावर स्क्वायर 2 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे लैम्डा सीट ऑफ बर्नौली। क्लियर है, आपको इनको किस तरह से कन्वर्ट करना है, और फिर फर्दर हमारा क्या मेथड्स होते हैं, वही सिमेट्रिक, ऑरिजिन, एसिम्पटोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रीजन और हमारे स्पेशल पॉइंट्स। अब इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा जब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, मेनली तो आपके ये क्या होंगे, 8 मेथड जो अभी तक हमने यहाँ तक डिस्कस किए। अगर कोई इक्वेशन आपकी इनसे बाहर जाती है, मतलब इनसे सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम इन सब का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपके 6 पॉइंट्स थे ना, क्या क्या थे, सॉप एंड रेस्ट। ठीक है, एस फॉर सिमेट्री, ओ फॉर ओरिजिन, ए फॉर एसिम्पटोट, पी फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आर फॉर रीजन एंड एस फॉर स्पेशल पॉइंट्स। अब ये 6 पॉइंट्स थे, अब इनको डिस्कस करते हैं, किसके लिए, पोलर कर्व्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, सिमेट्री। हम सिमेट्री किस तरह से चेक कर देंगे, जब हम नॉर्मल कर्व्स हो रहे थे हमारे, तो हम कैसे चेक कर रहे थे कि x की इवन पावर मिल जाए हमें, y की इवन पावर मिल जाए, या y x के इक्वल मिल जाए, x y के इक्वल हो जाए, इन सब से रिप्लेस करके हमारे पास सिमेट्री चेक कर रहे थे। बट पोलर फॉर्म में हम किस तरह से सिमेट्री चेक करेंगे, जो भी आपको कर्व दे रखा हो वो होगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगी आपकी, t को किस में चेंज करेंगे, -t में, या फिर पाई माइनस टी, जो भी आप पुट करना चाहें। t हो तो t को रिप्लेस कीजिएगा, थीटा है तो थीटा को करेंगे। ठीक है, तो t को किससे रिप्लेस करेंगे, -t, या फिर और है यहाँ पे आपका, इन दोनों में से आपकी चॉइस है, आप किसी एक से रिप्लेस कर सकते हैं, या तो -t से या पाई -t से, और x को रिप्लेस करेंगे -x से। ठीक है, t को ऐसा करने के बाद y तो आपका क्या रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। तो जो कर्व होगा ना वो सिमेट्रिक किसके हो जाएगा, y एक्सिस के। ठीक है, किस तरह से हमने सिमेट्री चेक की, t को -t से रिप्लेस किया, x को -x से रिप्लेस किया, y हमारा एज इट इज रहा, इसलिए हमारा कर्व सिमेट्रिकल हो गया y एक्सिस पे। और इसका क्या एग्जांपल होता है आपका, एलिप्स। ठीक है ना, एलिप्स की इक्वेशन आपको पता होगी क्या होती है, x² बाय में a² प्लस y² बाय में b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और नॉर्मल इसके लिए अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करें तो a cos थीटा या t y b sin थीटा। ठीक है, थीटा ले सकते हैं आप, t ले सकते हैं, वट एवर यू नीड इन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और जो है आपका x है उसको -x से रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट था जब y के लिए सिमेट्रिकल हो जाए। नेक्स्ट है आपका t -t से रिप्लेस किया हमने, या फिर पाई -t से रिप्लेस किया, y को -y से रिप्लेस किया, और x आपका एज इट इज रहा। ठीक है, तो वहां पे आपके पास कर्व किस एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस पे। ठीक है,
आपका पैराबोला किस टाइप में होता है, वाई स्क्वायर 4x। तो इस टाइप के कर्व कौन से होंगे आपके, पैराबोला टाइप में। ठीक है, जो भी पैराबोलाज होंगे उनमें हम ऐसे करेंगे कि t को माइनस टी से रिप्लेस करें या फिर पाई माइनस टी से, y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, x आपका एज इट इज रहेगा। तो कर्व आपका कौन सी एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, आपका x एक्सिस पे। जो चीज अनचेंज रहे उसी के रिगार्डिंग आपका सिमेट्रिक होगा। y अनचेंज था तो y एक्सिस के अलोंग आपका सिमेट्रिक हो गया, x अनचेंज था तो x एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका t को माइनस टी से, x को माइनस x से, y को माइनस वाई से, मतलब तीनों वही वेरिएबल्स को हमने यहाँ चेंज किया है, रिप्लेस किया है। तो जो हमारा कर्व होगा ना सिमेट्रिक होगा अपोजिट क्वाड्रेंट्स में। अपोजिट क्वाड्रेंट में किस तरह से, मान लो हमारा ये है 4 क्वाड्रेंट्स है, तो कर्व एक तो यहाँ हो जाए, मे भी दूसरे में लाई कर जाए, ठीक है ना। तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखे कौन सी शेप के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलॉइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हम सिमेट्री डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन में अगर हमारे पास इफ अ कॉमन रियल वैल्यू ऑफ t सेटिस्फाइज बोथ f of t is equals to 0 and phi of t is equals to 0, तो जो कर्व है आपका वो कहां से पास कर जाएगा, ओरिजिन से। यहाँ पे ये जो दो डिफरेंट फंक्शंस हैं इनको किस तरह से नाम दिया, जैसे मान लो यही फंक्शन है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया f of t, इसको नाम दे दिया हमने phi of t। तो इन्होंने क्या बोला है इस पॉइंट में, t की कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करूं मैं और इसमें भी पुट करूं तो दोनों किसके इक्वल आ जाए, हमारे 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो हमारा कर्व क्या है, कहां से पास कर जाएगा, ओरिजिन से पास कर जाएगा। यानी किसी t की एक ऐसी अप्रोप्रिएट वैल्यू के लिए दोनों ही फंक्शन हमें 0 के इक्वल मिल जाए तो हमारा जो कर्व है वो कहां से पास कर जाएगा, ओरिजिन से पास कर जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ होता आपका x इज इक्वल्स टू a साइन टी, y इज इक्वल्स टू हो जाता b कोस टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे t की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास x 0 आ जाए। t की क्या होगी, यहाँ 0 होगी, ठीक है, और यहाँ t की क्या होगी, 0 पाई बाई 2 होगी, जब हमें y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना, t की यहाँ पाई बाई 2 और t की यहाँ पे 0। बट हमें तो क्या चाहिए थी, कॉमन वैल्यू चाहिए थी, कॉमन नहीं मिली ना, तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो t की ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए हमें जिससे हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे t को मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखना आपको यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम मिल जाएंगी t की एक कॉमन वैल्यू के लिए। यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 प्लस 0 0, a इंटू में 0 आ गया, नीचे 0 में कुछ भी ऐड करो आपका वो एज इट इज टर्म आ जाती है, तो 0 बाय में 1 0। यहाँ क्या होगा, 0 माइनस में 0 0, a इंटू में 0, तो 0 बाय में समथिंग कुछ भी है आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये दोनों जो इक्वेशन थी t की एक कॉमन वैल्यू के लिए हमें क्या दे रही हैं, 0 दे रही हैं। यानी हमारा जो कर्व बनेगा ना, लैम्ब्डी सीट ऑफ बर्नौली, ये हमारा कहाँ से पास करता होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है, और जिसके लिए आपको t की एक कॉमन वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन 0 ना मिले, जिस तरह से आपको यहाँ नहीं मिल रहे थे, एक बार t हमें 0 रखना पड़ा, एक बार पाई बाय 2, इन दोनों फंक्शंस को 0 बनाने के लिए। तो उस टाइम पे जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एजम्पटोड। एजम्पटोड्स आपके सेम ही होंगे, वही हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, वर्टिकल निकालेंगे, एंड अगर नीड है तो आप ऑब्लिक भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा आपका, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, कर्व एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, यानी वहां पे y क्या हो जाएगा, 0, यानी सेकंड फंक्शन जिस तरह से यहाँ था। ठीक है, कर्व मीट कर रहा है y एक्सिस पे, यानी x वहां 0 हो जाएगी, तो ये y 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बार x 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगी वो हमारे कर्व ट्रेसिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, यहाँ देखो y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें t की कोई वैल्यू मिलेगी, एक बार यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, और एक बार यहाँ से मिल जाएगी। जब हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमें t की कोई वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, तो ये सब हमारी किस में हेल्प करेंगे, हमारी कर्व ट्रेसिंग में, कर्व को ड्रॉ करने में। नेक्स्ट है रीजन। रीजन क्या है आपका, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ t। क्या कि t की कोई रियल वैल्यूज के लिए x और y की सबसे बड़ी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है
और सबसे छोटी भी फाइंड आउट करनी है, जो आपको क्या दे, विच शैल गिव लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। एक्सिस मतलब उन वैल्यूज के रिगार्डिंग जो आपके कर्व हम ड्रॉ करें ना, वो किसके पैरेलल आने चाहिए, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब जैसे यहाँ इक्वेशन एग्जांपल दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ए, और लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू बी, और लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। या क्योंकि हमारे जो साइन और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है ना, तो लिस्ट लेंगे तो -1 लेंगे, मैक्सिमम लेंगे या ग्रेटेस्ट लेंगे तो 1 लेंगे। तो हमारा कर्व एक्स एक्सिस के लिए तो प्लस ए से माइनस ए के बीच में लाई करेगा, और वाई एक्सिस के लिए माइनस बी से बी के बीच में लाई कर जाएगा। जैसे ये है, ये ए टू माइनस ए, ये बी टू माइनस बी। अब जो भी शेप आएगी कर्व की वो इसके बीच के में लाई कर जाएगी। क्लियर है? तो जो भी आपको ऐसे इक्वेशन दे रखी हो साइन थीटा कोस थीटा में, तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, क्योंकि साइन और कोस की मैक्सिमम और मिनिमम -1 और 1 ही होती हैं, तो उससे आप पॉइंट्स आपके निकाल सकते हो रीजन के लिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल पॉइंट। अब ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमें पहले तो जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ थीटा था, तो इसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका भी इसका भी, फिर इस वाले के डेरिवेटिव को इस वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय में dx। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे या इन्फिनिटी के इक्वल, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स में मिल जाएंगे। 0 का मतलब क्या है, 0 बाय में कुछ भी हो, और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 बाय में 0, यानी इसकी प्रोडक्ट करने पे हमें कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर क्या है, यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमने सिंगुलर पॉइंट्स चैप्टर में आपका कवर किया था। ठीक है, ये थे आपके मेन 6 पॉइंट्स। आप हर एक पोलर फॉर्म वाले एग्जाम्पल में इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, अब एक फॉर्म और आएगी आपकी साइक्लॉइड। साइक्लॉइड में हम करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा के फंक्शंस, उनकी शेप किस तरह से होगी, उनको आप डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हो, कि अगर आपको मैचिंग मतलब सिमिलर लग रहा है आपका क्वेश्चन, तो उन शेप्स को आप यूज करके आपका कर्व डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।